वापस जाने वालों में 1623 मर्द, 1594 खवातीन जबकि 3165 बच्चे शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क में बड़े पैमाने पर मैपिंग, जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदेही कर ली। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने के लिए दी गई डेडलाइन में एक दिन बाकी रह गया। गुज़िश्ता रोज 6382 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 271 गाड़ियों में 223 खानदानों की अपनी वतन वापसी अमल में लाई गई और ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। अब तक कुल 92,928 अफगान पनाह गुज़ीनों को अपने वतन वापसी हो चुकी है। अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी दोनों ममालिक और खित्ते के पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को डिपोर्ट करने का हतमी फैसला और इसमें कोई तोसी नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मनकुला और गैर मनकुला जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। 31 अक्टूबर की डेडलाइन के तनाजुर में सूबा पंजाब में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के इनखला के लिए तैयारियां फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। गैर मुल्की अफराद के पास मौजूद दस्तावेजात की जांच पड़ताल भरपूर तरीके से जारी है। पहले मरहले में इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं। जाली दस्तावेजात रखने वालों को भी आनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब भर में गैर कानूनी तारकीन वतन की पाकिस्तान से वापसी के लिए जामे इकदाम। पुलिस और मुतलका महकमों के एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें नगर नगर गली गली में गैर मुल्की अफराद के पास मौजूद दस्तावेजात की जांच पड़ताल में मसरूफ हैं। 1 नवंबर से ऐसे तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान बदर करने के लिए भी जरूरी इकदाम कर लिए गए हैं। पहले मरहले में उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं। पकड़े जाने वाले गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए मुख्तलिफ अजला में होल्डिंग एरियाज और आर्जी कैंपस कायम किए गए हैं जिनमें राइश, खाने पीने, तिब्बी इमदाद और सिक्योरिटी के जामे इंतजाम किए गए हैं। हर कैंप में ऐसे अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम है जहाँ नादरा के तैयार करदा खुसूसी सॉफ्टवेयर के जरिए FIA का अमला मसरूफ अमल रहेगा। इंतजामिया के मुताबिक नादरा ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसको FIA का ट्रेन अमला इस्तेमाल करके इन अफराद की रजिस्ट्रेशन करेगा। इन कैंपों से बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स तक गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के इनखला के दीगर जरूरी इकदाम भी किए जा रहे हैं। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के साथ कारोबार करने या उन्हें पनाह देने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्तान में भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम 320 से ज़ायद घरानों का डेटा इकट्ठा कर लिया गया है जबकि खानेवाल की 92 में से 30 फैमिलीज वापस जा चुकी हैं। बिल्कुल, मुल्तान के अलावा लाहौर और पेशावर में क्या हो रहा है जानेंगे हमारे नुमाइंदगान। जुनैद मलिक ब्यूरो चीफ मुल्तान से हमें ज्वाइन किए हुए जबकि अब्बास हैदर ने लाहौर से ज्वाइन किया, साथ ही साथ अजमत गुल हमारे साथ पेशावर में मौजूद हैं। सबसे पहले जुनैद मलिक बताइएगा, इस वक्त मुल्तान में 320 से ज़ायद घराने जिनका डेटा इकट्ठा किया गया, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान के में तकरीबन 320 फैमिलीज ऐसी थी जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे मुकीम थी और इनकी वापसी के लिए जो है वो अब मुल्तान से मुख्तलिफ इलाकों की तरफ ये लोग मूवमेंट करना शुरू कर दिया है क्योंकि अभी एक दिन बाकी है। इंतज़ामिया की जानिब से या इदारों की जानिब से अभी किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, ना ही इनको गिरफ्तार किया गया है। जबकि मुल्तान के जो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल है उसके अंदर बात की जाए तो 92 फैमिलीज वहाँ पे मौजूद थी जिसमें से 30 जो है वो वापस अपनी मंजिल की तरफ जा चुकी हैं। अब एक दिन बाकी है। इंतज़ामिया की जानिब से जो एक दिन के बाद जो है तमाम इंतजाम ऐसे किए जाएंगे कि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि हमारे ज़राए जो हैं उनकी जानिब से ये तमाम डाटा जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। मुल्तान में पूछ गुछ के बाद और डाटा मुकम्मल करने के बाद जैसे ही अगवानी थे वो मुल्तान से दीगर इलाकों की तरफ मूवमेंट होना शुरू हो गए जिनकी मूवमेंट के लिए मुकम्मल तौर पर कड़ी नज़र रखी जा रही है ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। एक दिन बाकी है, उसके बाद ऑपरेशन जो है वो ग्रैंड उसकी तैयारी भी कर ली गई है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हो या हसास इदारे उनकी जानिब से जो डाटा था वो मरतब करके तमाम जो लिस्टें हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और तमाम इदारों को फराहम कर दी गई है। अगर उसमें कारोबार की बात की जाए तो मुल्तान में जो लोग थे वो ज़्यादातर कालीन के और दीगर किस्म के जो कारोबार थे उसमें मुलविस थे और यहाँ पर जो डाटा था उनके मुताबिक जो जराइम पेशा अफराद थे उनके खिलाफ पहले ही एक्शन लिया जा चुका है।
तो अब जो एक दिन बाकी है उसके बाद बाकायदा तौर पे कार्रवाई अमल में ला के यहाँ बिल्कुल जुनैद मलिक हमारे साथ मौजूद रहिए। रुख करेंगे लाहौर का और अब्बास हैदर से जानेंगे। अब्बास हैदर, बताइएगा सिर्फ एक रोज बाकी है, अब क्या सूरत हाल है लाहौर में इस वक्त? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत भी गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ इन एक्शन नज़र आना शुरू हो गई है। तकरीबन 33,000 पंजाब भर में जो है वो ऐसे लोग जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर गैर मुल्की रह रहे थे, उनकी जो लिस्ट तैयार की गई है, जिनका पहले डाटा मौजूद नहीं था, लेकिन अब उनकी या जियो फेंसिंग और दीगर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनकी निशानदेही की गई है। कल तक यानी 31 अक्टूबर तक जो है वो वक्त दिया गया है कि तमाम लोग जो है जो गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की यहाँ पर रह रहे हैं, जिनमें अफगान बशिंदे हैं, कुछ अफ्रीकी कंट्रीज़ हैं या फिर और कोई किसी कंट्री से लोग जो यहाँ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, उन सबको कल तक का वक्त दिया गया है। यानी एक दिन बाकी रह गया है कि वो खुद जो है वो हुकूमत के जो कैंप बने हुए हैं वहाँ पर आ जाएँ और अपना नाम रजिस्टर करवा कर जो है वो यहाँ से मुल्क छोड़ दें। लेकिन अगर ये नहीं होता और 31 अक्टूबर के बाद अगर हुकूमत कार्रवाई करती है तो उसके बाद एक तो उनकी गिरफ्तारी होगी, दूसरा उनकी जो मंकूला और गैर मंकूला जो जायदादें हैं वो भी जो है वो जब्त कर ली जाएंगी और उसके बाद जो लाहे अमल बनाया जाएगा कि उन्हें किस बॉर्डर से जो है वो उनके मुल्क में भेजना है, वो उस हवाले से भी हुकूमत की तमाम तर प्लानिंग मुकम्मल है। पंजाब की बात करें तो तकरीबन 99,000 के करीब जो गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी जो है वो तकरीबन फिगर सामने आया कि उनकी तादाद 99,000 से लेकर 1 लाख के करीब है। उनकी निशानदेही की जा रही है और 33,000 जो जिन लोगों की पहले किसी किस्म की यहाँ पर डाटा यहाँ मौजूद नहीं था, उनकी फहरिस्त तैयार की गई है और उनके खिलाफ जो पुलिस है वो और इसके साथ साथ दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इन एक्शन है और उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है कि कल तक यानी 31 अक्टूबर तक जो है वो खुद हुकूमत के सामने आके सरेंडर कर दें और उसके बाद जो है वो उनके मुल्क में वापस भेजने के इंतजाम जो है वो किए जाए। जी बिल्कुल, अब्बास हमारे साथ मौजूद रहिए। बता रहे थे पेशावर जहाँ पर कहा जाता है कि पीके में अफगान गैर मुल्की मुकीम अफराद की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त अजमत गुल हमारे साथ मौजूद है। अजमत, बताइएगा KPK में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर और खैबर एजेंसी के बॉर्डर पर मौजूद हूँ। वक्त गैर कानूनी अफगान महाजरीन का इनकलाब दस्तूर जारी है और अब तक अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक तकरीबन 50,000 से ज़्यादा पाकिस्तान जा चुके हैं। ये तकरीबन 3,336 फैमिलीज बनती है और आज भी बाकायदा तौर पर जो गैर कानूनी अफगान महाजरीन है उनका इनकलाब दस्तूर जारी है। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा में 3 कैंप्स बना दिए गए हैं। एकम के बाद किसी किस्म की कोई रियायत इसमें नहीं दी जाएगी। अब तक तकरीबन 50,000 से ज़्यादा अपराध पाकिस्तान छोड़ गए हैं। जो गैर कानूनी अपराध है उनको जो मोहलत दी गई है उसमें सिर्फ एक दिन बाकी है और आज भी तकरीबन 30 से ज़्यादा फैमिलीज का इनकलाब जारी है और तकरीबन ये 5,000 से ज़्यादा अपराध बन गए हैं जो आज पाकिस्तान छोड़ रहे हैं और गैर कानूनी जितने भी अपराध हैं उनके लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। जी बिल्कुल, जुनैद मलिक मुल्तान से, अब्बास हैदर लाहौर से, अजमत गुल पेशावर से हमारे साथ मौजूद है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के लिए क्वेटा में भी हुकूमत सरगर्म है। तैयारियां जारी हैं और 1 नवंबर के बाद एक्शन के लिए भी भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है और हुकूमत ने अब तक क्या क्या इकदाम किए हैं, ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल सत्तार काकड़ से। जी अब्दुल सत्तार काकड़, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है क्वेटा में? जी बिल्कुल, ऐसा है कि जब से हुकूमत ने ये अल्टीमेटम दे रखा है उसके बाद जो यहाँ पर गैर मुल्की थे उनमें से जो अनरजिस्टर्ड थे उनकी पहले दिन से ये कोशिश थी कि वो किसी न किसी तरीके से अपना कारोबार और जो भी सिलसिला है वो ख़त्म करके यहाँ से रवाना हो जाए। इस वक्त तक जो सूबाई हुकूमत के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि तकरीबन 16,000 के करीब जो गैर मुल्की लोग हैं वो चले गए हैं, जबकि जो गैर सरकारी ज़राए हैं वो ये तादाद बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के जो महाजरीन हैं उनका 50,000 के करीब लगभग बता रहे हैं। लेकिन अभी ये सिलसिला जारी है। सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के ताउन के साथ जो है ज़िला पशीन, ज़िला किला अब्दुल्ला और चमन में 3 वहाँ पर कैंप कायम किए हैं।
जहाँ पर इन तमाम लोगों को जो गैर मुल्की हैं उनको वहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद उनके बहुत शुक्रिया ममालिक अब्दुल सत्तार काकड़ अपडेट करने के लिए। जी हाँ नाज़रीन, 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। गिरफ्तार गैर मुल्कियों के खिलाफ फौरन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और मुल्क बदर भी किया जाएगा। मुल्क बदरी से पहले गिरफ्तार अफराद को मुख्तलिफ कैंपों में रखा जाएगा। इस हवाले से क्या तफसीलात है, गुलाम मुस्तफा जंजुआ से जान लेते हैं, जो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के पास ही मौजूद है। गुलाम मुस्तफा, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गैर मुल्कियों के इनखला में की डेडलाइन में एक रोज़ बाकी है और एक रोज़ के बाद जो है वो जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाएगा। इस हवाले से वफाकी काबीना की जानिब से जो है वो मंजूरी दी गई है कि 14 जो फॉरेन एक्ट है उसका सेक्शन 3 जो है उसको बहाल कर दिया गया है, उसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जितने भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन है उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और उनको डिपोर्ट भी किया जाएगा और जो संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद हैं उनके खिलाफ जो हैं वो मुकदमात जारी रहेंगे। इस हवाले से ये भी हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम सूबों में जो है वो कैंप कायम किए जाएंगे और जो गैर मुल्की हैं उनको उन कैंपों में रखा जाएगा और कैंपों से जो है उनको बॉर्डर पार कराया जाएगा या डिपोर्ट किया जाएगा। पंजाब में जो है वो एक मरकज़ बनाने की तजवीज़ है कि रावलपिंडी में एक कैंप कायम किया जाएगा और वहाँ पर तमाम गैर मुल्की तारकीन वतन को जो है गैर कानूनी तौर पर जो तारकीन वतन हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा और वहाँ से उनको डिपोर्ट किया जाएगा। इस हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत में अभी हमारी ज़राए से जो बात हुई उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से हमें वाज़िया तौर पर कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई है कि जो गैर कानूनी मुकीम हैं उनको गिरफ्तार करने के बाद थानों में मुंतकिल किया जाएगा या डायरेक्टली जो है वो जेल भेजा जाएगा। इस हवाले से कोई भी वाज़िया हिदायत मौसूल नहीं हुई है और कैंप के लिए कोई जगह जो है वो उसका भी तयन नहीं किया गया। ज़राए का ये भी कहना है कि अभी 2-3 जगह जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं, लेकिन कोई भी हतमी फ़ैसला जो है वो हुकूमती पॉलिसी के बाद ही किया जाएगा और उसके बाद जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनके हवाले से जो पॉलिसी है जो पुलिस है। आपने तफसीलात से आगाह किया इस्लामाबाद से, बहुत शुक्रिया आपका।